आज के इस वीडियो में हम सी एफ वैल्यू पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और सी एफ वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। तो अगर आप में से किसी को दिक्कत है रूल्स फाइंड आउट करने में या उन्हें नहीं पता है दैट व्हाट इज़ द रूल्स फॉर फाइंडिंग द सी एफ वैल्यू, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, फाइंड सी एफ ऑफ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को डी ऑपरेटर से रिप्लेस करते हैं और y को बाहर लेते हैं। तो हमने किया डी क्यूब वाई माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, डी को हम m से रिप्लेस करते हैं और y को 1 से। तो ये इक्वेशन हो गया m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को हम इसमें लिख सकते हैं m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ध्यान से देखें तो ये क्या है, m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम m माइनस 2 इंटू एम माइनस 2 लिख देंगे और m प्लस 1 यहाँ पर हो गया। यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, -1, 2 एंड 2। यहाँ पर m की टोटल 3 वैल्यू आई है, -1, 2 एंड 2। जो ये पहला रूट आया है -1 वो डिफरेंट है और जो लास्ट के दो रूट आए हैं 2 एंड 2 ये क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 e टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ पर m1 क्या है, -1 है, तो c1 e टू द पावर माइनस एक्स। और ये जो दोनों रूट इक्वल हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, c2 प्लस c3x e टू द पावर 2x। यहाँ पर m की टोटल 3 वैल्यू है, इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने यूज़ होंगे, 3, c1, c2 एंड c3। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड। सॉल्व द इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर डी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सी एफ वैल्यू फाइंड आउट ना करने के ये नहीं बोला है, लेकिन क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब जो इसकी पी आई वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और जो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया है, तो जो y होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है y का, वो होता है सी एफ प्लस पी आई। अब यहाँ पर राइट वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब पी आई तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। अब y इज इक्वल टू सी एफ बचा, मतलब जो इसका हम सी एफ निकालेंगे वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो सिंपल हमको इसका क्या फाइंड आउट करना है, सी एफ वैल्यू। ये पहले से ही डी ऑपरेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सिंपल इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। डी की जगह m लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर m माइनस 1, वाई को 1 से रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर को अलग अलग लिख लेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 1 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम माइनस 1 एम प्लस 1, ये इस वाले का पार्ट हो गया ये दोनों। अब इसको लिखेंगे m माइनस 1 m प्लस 1 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 3 बार आया है, तो यहाँ से m की वैल्यू 1 1 एंड 1 हो गई। और m प्लस 1 m प्लस 1 ये 2 बार आया है, तो यहाँ इन दोनों जगहों से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 एंड -1। तो यहाँ पर m की टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 1 1 1 -1 -1, टोटल 5 वैल्यूज़ हो गई, जिनमें से ये 3 रूट्स इक्वल हैं और ये 2 रूट्स इक्वल हैं। 1 1 1 3 टाइम्स आया है और -1 -1 2 टाइम्स आया है। तो इसकी सी एफ वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इन तीनों रूट्स के लिए क्या होगा, ये 3 रूट सेम हैं, तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x, ये हो गया। और यहाँ पर -1 -1 ये दोनों रूट इक्वल हैं, तो अब क्या हो जाएगा, ये c3 तक आपने कर लिया है, तो ये आगे क्या होगा, c4 प्लस c5x इंटू ई टू द पावर -x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से क्या है, जो राइट वाला पार्ट है उसकी वैल्यू 0 है, मीन्स पी आई वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब जो भी हम सी एफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो
सी एफ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। डी को एम से रिप्लेस करेंगे, एम स्क्वायर प्लस वन होल क्यूब, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, वाई को वन से रिप्लेस करेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो, ये होल स्क्वायर। तो ये 3 टाइम्स है, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर प्लस वन, ये 2 टाइम्स है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन सबको जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से क्या आता है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, ये 3 टाइम्स आता है, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और ये दोनों वैल्यूज मतलब जो दोनों ब्रैकेट हैं वो सेम है, तो इनको हम लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आने का मतलब क्या है, यहाँ से एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आई। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एम की वैल्यू प्लस माइनस आई कैसे आई है, तो माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, इसलिए एम की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आई। और ये इक्वेशन 3 टाइम्स है, एक बार यहाँ है ये और ये, तो मतलब m की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस आई है, तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस आई एंड प्लस माइनस आई। अब ये जो इक्वेशन हुआ m स्क्वायर प्लस m प्लस वन, ये 2 टाइम्स है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ से m की वैल्यू क्या आती है। तो इसको 0 कर दिया, तो यहाँ से m की वैल्यू जो आएगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 4, a और c दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 अपॉन 2। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/2 प्लस माइनस आई रूट 3/2। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस 1/2 प्लस माइनस आई रूट 3/2। और ये मैंने एक बार इक्वेशन सॉल्व करा है, ये इक्वेशन कितनी बार था, यहाँ पर 2 बार था, तो मतलब यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो माइनस 1/2 प्लस माइनस आई रूट 3/2, और ये एक बार और आएगा दूसरे वाले ब्रैकेट से। तो m की टोटल कितनी वैल्यू है, यहाँ से 3 वैल्यू आई है, प्लस माइनस आई प्लस माइनस आई प्लस माइनस आई, और यहाँ से माइनस 1/2 प्लस माइनस आई रूट 3/2, ये 2 बार आया है। तो मतलब ये दो जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, रिपीटेशन वाला केस है इमेजनरी में। तो यहाँ पर जो एक रूट आया है प्लस माइनस आई, कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार। और यहाँ पर जो ये एक रूट आया है माइनस 1/2 प्लस माइनस आई रूट 3/2, इसका रिपीटेशन कितनी बार है, 2 बार। तो इसका सी एफ वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, इमेजनरी में हम क्या करते हैं, जो रियल पार्ट होता है उसको ई के पावर में लेके जाते हैं, और जो इमेजनरी पार्ट होता है उसको हम कॉस और साइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले इस वाले के लिए लिखते हैं, क्या हो जाएगा, e⁻ 0x, क्योंकि यहाँ पर जो रियल वैल्यू है इस पार्ट में वो क्या है, 0 है, 0 प्लस माइनस आई इसको लिख सकते हैं। तो e⁻ 0x कितनी बार रिपीटेशन है, 3 बार, तो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट यूज होंगे, c1 प्लस c2 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसको आप बड़े ब्रैकेट में लिख, c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस c3 तक यहाँ पर यूज़ हो गया, तो आगे क्या यूज़ होगा, c4 प्लस c5x प्लस c6 एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये हो गया। अब ये इन तीनों के लिए हो गया। अब ये जो रूट बचा माइनस 1/2 प्लस माइनस आई रूट 3/2, इसका रिपीटेशन कितनी बार है, 2 बार। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस e⁻, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, माइनस 1/2, e⁻ माइनस 1/2 इंटू एक्स। c6 तक हमने यूज़ करा हुआ है, तो अब आगे क्या आएगा, c7। रिपीटेशन कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार दो आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ होंगे, तो c7 प्लस c8x कॉस रूट 3/2 है इमेजनरी पार्ट, तो रूट 3/2x
प्लस C8 हो गया, तो C9 प्लस C10x इंटू साइन √3/2x। तो ये इसकी हो गई CF वैल्यू, और यहाँ पर PY वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि जो राइट वाला पार्ट है वो क्या है? 0। तो इसका जो सोल्यूशन होगा y = CF प्लस PI। तो PI की वैल्यू 0 है, तो जो सोल्यूशन होगा वो CF के बराबर होगा, और CF वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला हुआ है, तो इसका सोल्यूशन ये CF यही वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हमको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a के फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? r/l, तो -r/l प्लस माइनस b² मीन्स r² -l² -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू LC/2। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? r² c = 4l। तो अगर यहाँ से हम r² की वैल्यू निकालें तो 4l/c होगा। अब इस इक्वेशन में जहाँ r² है वहाँ पर क्या रख लेंगे? 4l/c। तो m की वैल्यू क्या आ गई? -r/l प्लस माइनस √4l/c इंटू l² -4/LC/2। यहाँ से एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, 4/LC यहाँ पे होगा, और ये भी 4/LC, मतलब ये जो टर्म है ये क्या हो गया? 0। इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी? -r/l प्लस माइनस 0/2। तो m की वैल्यू क्या लिखेंगे? -r/l प्लस 0, और दूसरी वैल्यू क्या होगी? -r/l माइनस 0/2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मतलब m की कितनी वैल्यू आई? 2 वैल्यू। m = -r/2l एंड -r/2l। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, प्लस माइनस 0 है। यहाँ पर कोई वैल्यू होती 1 और 2, तो 2 वैल्यू यहाँ से निकल के आते। यहाँ पर 0 है तब भी आपको 2 वैल्यू कंसीडर करनी है, क्योंकि आप जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं m की सेम वैल्यू आती है, लेकिन अगर 2 वैल्यू आती है तो आप 2 c यूज़ करते हैं, मीन्स C1 और C2 आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ से 2 वैल्यू आई है m की, -r/2l एंड -r/2l। तो CF क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2t। यहाँ पर t क्यों लिख रहे हैं? पहले हम x लिखते थे, क्यों? क्योंकि जो हम इक्वेशन सॉल्व करते थे वहाँ पर dy/dx के फॉर्म में रहता था, y को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? i को डिफ्रेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में, इसलिए C1 प्लस C2t इंटू r⁻r/2l इंटू t। तो ये हो गया आपकी CF वैल्यू। अगर y क्या होता है? y = CF प्लस PI सॉल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पर PY वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि जो राइट वाला पार्ट है वो 0 है, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का y = CF ही होगा। मतलब जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया C1 प्लस C2t इंटू e⁻r/2l इंटू t। तो इस वीडियो में हमने टोटल 4 क्वेश्चंस करे हैं, और जो भी मैंने पिछली वीडियो अपनी बनाई थी उसमें जितने भी केसेस मैंने कराए थे 6 केसेस, उन पे सब पे बेस्ट मैंने एक एग्जांपल भी लिया था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि CF वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम PI वैल्यू पे डिस्कस करेंगे और कैसे उसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो हम पूरी बात डिस्कस करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।